दोस्तों, एक बार की बात है। एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, हम सभी इंसानों के पास 2 हाथ, 2 पैर, एक दिमाग और 24 घंटे का समय होता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की ऊंचाई को छू लेते हैं और ज्यादातर लोग जिंदगी भर असफल और गरीब ही रह जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतों की वजह से। आदतें ही इंसान को सफल और असफल बनाती हैं। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखना है जिन आदतों को दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वे ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव, जिसे दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? फिर गुरुदेव ने उत्तर दिया कि आज मैं तुम्हें 9 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं होती, और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे बीच में टोकते नहीं। यह आदत दुनिया के लगभग हर सफल व्यक्ति में पाई जाती है कि वे सामने वाले को अपनी बात पूरी कर लेने देते हैं, उसे कभी बीच में टोकते नहीं। वे सामने वाले की बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं और न केवल सुनते हैं बल्कि उसकी बातों को समझने का भी प्रयास करते हैं। वो अपना मन रखकर या जबरदस्ती सिर्फ अपना मुंह बंद रखकर सामने वालों की बातों को नहीं सुनते, बल्कि वे सामने वाले के नजरिया और उसकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई जबरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वाले को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है, और फिर वह अपनी घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को रोकना शुरू कर देता है। इसीलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को अपनी आदत बना लेते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसे लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वालों की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से ना सुने और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में ही टोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात के बारे में ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को ना बताए और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएं। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलती हो, अपनी नाकामयाबी के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाऊं, मैं सफल हो जाता, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब थी। आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। ये जो दूसरे पर दोष थोपने की आदत है, ये उसके घमंड को भी बना सकती है, लेकिन अंत में वो उस व्यक्ति को असफल बना के रखती है। ज्यादातर लोग अपने आलसी, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वो अपनी गलतियां और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग कभी भी खुद के बारे में नकारात्मक नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है बोलते रहें, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है। लेकिन वही जो व्यक्ति ये सोचता है कि अगर ये नहीं हो पाया तो मैं असफल हो जाऊंगा, मैं तो हमेशा ही गलतियां करता रहता हूँ, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब है, ये सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से बोलता रहता है तो वो ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहाँ से फिर वह निकल नहीं पाता। इसीलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उनसे बचाने के लिए खुद सकारात्मक करना शुरू कर दो, जैसे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी संस्था पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वे जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है और बोलता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चय, लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती हैं। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है और वहां पहुंचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना है और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वो अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा? जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से जल्दी उठने का कोई कारण ही नहीं है,
उसका पूरा दिन फिजूल के कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है। ज्यादातर लोग असफल हैं केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि सफलता की पहली सीढ़ी है। गुरु ने आगे 5वीं आदत बताई, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं वो दूसरे की इज्जत जरूर करते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता, जब तक कि कोई उसे ऐसा करने के लिए बहुत मजबूर न कर दे। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, दिखने में हमसे अच्छा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी बेइज्जती करें, उसे नीचा दिखाएं। चाहे वो घर का नौकर हो, छोटा बच्चा हो या कोई भी भिखारी हो या कोई भी एक ऐसा सफल या समझदार व्यक्ति या फिर कोई भी हो। एक अच्छा सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपने अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वो अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो कभी भी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वे कभी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। गुरुजी 6ठी आदत बताते हैं, जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते वो है टाल मटोल करना। आज के काम को कल पर छोड़ देना। आज मन नहीं है, कल कर लूंगा। मौसम अच्छा नहीं है, सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा, कल कर लूंगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वे बहानेबाजी नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने पर भरोसा रखते हैं, तो इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब करना मुझे ही है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाएं, इसे अभी करके खत्म करता हूँ। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वे अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद महसूस होता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। इसीलिए अगर जिंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर डालना छोड़ दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगी। 7वीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारी से भागते नहीं। वो बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और उससे सीखने एवं आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और ये बात एक सफलता की चाह रखने वाले व्यक्ति बखूबी जानते हैं कि जिंदगी में उसे 2 में से सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, या तो सफलता या सिर्फ बहाने। चुनना उसे ही है, और जो सच्चे सफलता की चाह रखते हैं वो हमेशा जिम्मेदारी को ही सच मानते हैं। लेकिन जो असफल और नाकामयाब है वो बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने की शिकायत करता रहता है कि आखिर वो इस काम को क्यों नहीं कर पाएगा, और सच में उसकी ये मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वो जिंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसलिए अगर जिंदगी में सफल होना है तो आज से बहाने बनाना छोड़ दें। 8वीं और 9वीं आदत, दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते रहें। फिर किसी की बुराई करना या बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्ख की निशानी है, और ये आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने वाले व्यक्ति बहुत से अपने दुश्मन बना लेते हैं, जो उसकी सफलता के रास्ते में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करके वह दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, वो ना चाहते हुए भी अपने आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वो खुद ही अपनी सफलता की राह पर एक बहुत बड़ा वादक बन जाएगा। दूसरी तरफ से जो लोग सफल और अमीर हैं वो जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, जिस ऊर्जा को वो दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। इसलिए कई मौके पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि वे सामने वाले से बहस कर अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए अगर अपनी सारी ऊर्जा प्रताप की ओर लगाना चाहें तो ऐसे ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद करें। जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वो मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर ये मदिरा और धूम्रपान लोगों को देता क्या है? ये उन्हें कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति का अनुभव कराता है, लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित हैं, अपने लक्ष्य की तर्ककर्ता के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें किसी बारी नशे की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें अपने काम में ही नशा आता है, अपने काम में ही शांति मिलती है। ये सब नशे उनके लिए हैं जो अपने काम को तोलते हैं
और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर वो शांति को वो नशीले पदार्थ से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह भी असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु अपने शिष्य की आंखों में देखने लगे। इससे शिष्य समझ गया कि गुरु की बातें पूरी हो गई हैं, इसलिए उसने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में सफल और अमीर बनना है तो आपको भी इन 9 आदतों को जरूर से अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।